नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक कर दें ताकि आपको और आपके दोस्तों को, जो भी आपके रिलेटिव है, ऑल ओवर इंडिया में जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है या उनका एग्ज़ाम डेट आती है, जो भी अपडेट्स आती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड बेरोज़गारों के लिए, उसके लिए हम वीडियो या शॉर्ट्स के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको अपडेट करते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उसके बाद हम आज बात करते हैं बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के अंतर्गत 69,706 जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या कंडीशन है, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, टोटल किस लेवल में कितनी पोस्ट है, कितने लेवल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन वैकेंसीज़ के बारे में बात की जाए तो ये 3 टाइप की वैकेंसीज है। सबसे पहले है मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक के लिए, और ये जो कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापकों के लिए है, इसके अंदर आपकी टोटल 31,982 पोस्ट है। किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है वो आप देख लीजिए एक बार। सबसे पहले अगर गणित एवं विज्ञान की बात की जाए तो इसके 5,850 पोस्ट है। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 4,180। हिंदी की बात करें तो 1,722। इसी तरह अंग्रेजी की 2,314, संस्कृत की 1,133, उर्दू की आपकी 941। और टोटल अगर यहाँ पे बात की जाए, ये हमारी पुरुष के लिए या कॉमन मान लीजिए, पुरुष के लिए ये 16,140। उसके बाद अगर महिलाओं के लिए बात की जाए, महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार पद, ये जो टोटल पोस्ट आपकी ये 15,842 है। टोटल आपकी अगर बात की जाए तो ये 31,982 पोस्ट है पुरुष और महिलाओं के लिए, अलग अलग पोस्ट है। तो आप स्क्रीन पर अच्छे से देख सकते हैं आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए कितनी पोस्ट है। अगर सैलरी की बात की जाए तो बिहार में जो बेसिक पे है आपकी कक्षा 6 से 8 के अध्यापक के लिए वो 28,000 रुपये है। इसके साथ आपके डीए, एचआर या अदर अलाउंसेज जो वो सब मिलेंगे आपको, यानी कि अच्छी खासी सैलरी बनेगी। उसके बाद अगर बात की जाए प्रोबेशन पीरियड तो आपका 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, सैलरी इसमें भी आपको फुली मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात की जाए माध्यमिक विद्यालय, अब देखिए माध्यमिक विद्यालय के यहाँ पे 2 वर्ग हैं, कक्षा 9-10 और कक्षा 11-12। यहाँ पे दोनों वर्ग के लिए अलग अलग पोस्ट आई है। जो सबसे पहला वर्ग है, अगर हम 9-10 की बात की जाए, माध्यमिक विद्यालय में वर्ग 9-10 की अगर हम बात करें, इसके अंदर आपकी जो टोटल पोस्ट है वो है आपकी 18,877 पोस्ट है। सब्जेक्ट वाइज आप पोस्ट देख सकते हैं, अलग अलग है मेल फीमेल के लिए। हिंदी 3,423, अंग्रेजी 3,465, 1,185। इसी तरह विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अगर टोटल पोस्ट की बात की जाए तो ये देखिए एक जगह पे आप मेल के लिए हम बात करें तो 18,877, और फीमेल के लिए अगर बात करें तो हम 63,999। तो टोटल जो आपकी पोस्ट है यहाँ पे ये हो जाएगी 18,877। उसके बाद अगर यहाँ पे सैलरी की बात की जाए तो जो कक्षा 9 से 10 के अध्यापक बनेंगे उनके लिए जो आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है वो 31,000 रुपये है, और एनपीएस लागू आपको पता है बिहार में। उसके बाद अगर बात की जाए, ये आपके स्पेशल एजुकेटर है, 270 पोस्ट है इसकी। अगर किसी ने स्पेशल एजुकेशन में बीएड की है तो वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात की जाए उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11-12 के अध्यापक के लिए, इनके लिए भी जो टोटल पोस्ट है देखिए 18,577 पोस्ट है। अलग अलग आप ग्रुप वाइज देख सकते हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, होम साइंस, म्यूजिक, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, इन सब की अगर हम पोस्ट की बात की जाए तो टोटल आपकी 18,577 पोस्ट है। महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण कोटिवार है, ये लिखा हुआ है। 6329 पोस्ट फीमेल के लिए आएगी इनमें से।
और इसका अगर बेसिक वेतन देखा जाए तो 32,000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। इसमें अगर देखा जाए जो मध्य विद्यालय है उसमें फ़ीमेल के लिए अलग से ही पोस्ट है, यानी कि जो 15,842 है वो आपके फीमेल के लिए ही रिजर्व है। बाकी में कुछ कुछ पोस्ट जो टोटल है उनमें से जो फीमेल के लिए 33% है आपकी, वो रिजर्व रखी गई है। उसके बाद ये थी हमारी पोस्ट के बारे में डिटेल। अगर हम अब क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो क्वालिफ़िकेशन देखिए, जो सबसे पहली बात है वो देखिए भारत का नागरिक हो, यानी कि ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इनमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन अप्लाई करने के लिए कुछ अदर कंडीशन देखिए। जो मध्य विद्यालय, अब यहाँ पे देखिए मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए CTET पेपर 2 अथवा BTET पेपर 2, यानी कि अगर आप 6 to 8 के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपका CTET क्वालिफाई है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या जो बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका जो कंडीशन है ये सिर्फ 6 to 8 के लिए, यदि आप कक्षा 6 से कक्षा 8 के अध्यापक बनने जा रहे हैं। अगर आप कक्षा 9-10 के बनने जा रहे हैं तो देखिए माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों, विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए STET पेपर 1 यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बिहार सरकार लेती है वो पेपर 1 क्वालिफाई हो। इसी तरह उच्च माध्यमिक, यानी कि अगर आप 11-12 लेक्चरर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका जो STET पेपर 2 वो क्वालिफाई होना चाहिए। इससे हमें ये आइडिया आता है कि अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आप 9-10 और 11-12 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जो BTET है यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके लेवल 1 लेवल 2 वो क्वालिफाई होने चाहिए। लेकिन अगर आप अदर स्टेट है और आप 6 to 8 में बनने जा रहे हैं तो आप CTET का कोई भी लेवल, यानी कि CTET का लेवल 2 या BTET का लेवल 2 आपका क्वालिफाई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट में के लिए अगर देखा जाए तो जो कैंडिडेट 6 to 8 में जा रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि BTET बहुत कम कैंडिडेट्स ने दिया होगा जो 9-10 या +1-2 के लिए बनेंगे, लेकिन 6 से 8 वालों के लिए अच्छा मौका है ये, जिनका CTET लेवल 2 क्वालिफाई है। उसके बाद अगर हम अन्य योग्यताओं की बात की जाए तो अन्य योग्यताएं सेम हैं। जैसे कक्षा 6 से 8 के लिए आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन बनना चाहिए, B.Ed होनी चाहिए और उसी विषय में आपका CTET क्लियर होना चाहिए या BTET क्लियर हो। इसी तरह 9-10 के लिए आपकी ग्रेजुएशन हो प्लस B.Ed हो और STET लेवल 1 क्लियर हो, प्लस 1-2 के लिए आपकी मास्टर्स डिग्री हो कंसर्न सब्जेक्ट में, उसके साथ साथ आपकी B.Ed हो और आपका जो STET लेवल 2 है वो क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा आप कंप्लीट नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो भी अदर टीचिंग की ऑल ओवर इंडिया में जो भी क्वालिफिकेशंस होती है हमारी टीचिंग पोस्ट के लिए, बाकी क्वालिफिकेशन आपकी सेम है। अदर स्टेट का आपको क्लियर हो ही गया अगर आपका कक्षा 6 से 8 में अगर आपका CTET चलेगा, कक्षा 9-10 और 11-12 में आपका STET ही चलेगा, यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही चलेगा। उसके बाद अगर आप मान लीजिए अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेबस क्या क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो आपका देखिए तीनों लेवल में जो एग्ज़ाम है वो आपका 150 नंबर का होगा। टाइम आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, यानी कि 150 मिनट मिलेंगे। और जो पेपर है उसके 3 लेवल होंगे। सबसे पहले आपका लैंग्वेज का टेस्ट है 30 मार्क्स, उसके बाद आपका सामान्य अध्ययन का है 40 मार्क्स, उसके बाद आपका सब्जेक्ट कंसर्न है 80 मार्क्स, यानी कि आपका 30 नंबर की भाषाएं आएंगी, हिंदी इंग्लिश जो भी आप चूज करेंगे, उर्दू बांग्ला। उसके बाद 40 नंबर का आपका कॉमन पेपर होगा और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा। इसमें से आपकी मेरिट बनेगी। और देखिए आपको पता ही है बिहार सरकार ने पिछली जो भर्ती है 1,20,000 के करीब पोस्ट थी वो 2 महीने में पूरी कर ली है। और इस जो भर्ती है इसकी भी एग्ज़ाम डेट आपको पता ही आ चुकी है दिसंबर में, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके अलावा आपको कोई भी इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।